आज हम इसका चैप्टर 3 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक डायोड। डायोड को डायोड ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हम जानेंगे कि पीएन जंक्शन या बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। अभी हमने पहले बेसिक पढ़ा था, इंटर सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि उन सेमीकंडक्टर को यूज करके हम पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं, पीएन मतलब डायोड कैसे बनाते हैं, और जिसे हम डायोड किस तरीके से बिहेव करता है। देखिए, सबसे पहला है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या होता है, एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाता है। तो हमने आपको बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप बताया था, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ठीक है। पी टाइप कौन सा होता है, पी टाइप होता है ट्राइवेलेंट, एन टाइप कौन सा होता है पेंटावेलेंट। इन दोनों को अब क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। वो इस प्रकार जोड़ा जाए कि जिसे संधि पर एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो। संधि यानी कि जहाँ ज्वाइंट है उस पर एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी, जिसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस एट बॉन्डिंग, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, यानी कि यदि पी और एन टाइप मटेरियल को एक साथ जोड़ा जाए तो हमें क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल कौन सा है, ये वाला, ये इसका सिंबल है, ये वाला। इस तरीके से इसका सिंबल बनाते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। सामान्य तौर पर पी टाइप और एन टाइप पदार्थ को पास लाकर जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त नहीं होती है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, जिसे हम फैब्रिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन यूज करते हैं। बहुत पतली पतली लेयरों को फैब्रिकेशन तकनीकों द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें 7 से 11 तक मेथड होते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन की अब मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल एक दिशा में यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। एनोड, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे एनोड बोलते हैं, ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, कैथोड। ये पॉजिटिव भी बोलते हैं और ये निगेटिव होता है, ठीक है। कैथोड को कहीं कहीं सी भी लिखा मिलेगा, पर बेसिकली क्या लिखते हैं, के ही लिखते हैं, ठीक। अब पीएन जंक्शन की मुख्य विशेषता क्या है कि वन डायरेक्शन होता है, यानी कि एक दिशा में काम करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में ही काम करेगा, ठीक है। दूसरी दिशा में इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यह किस प्रकार का होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसे एनोड पी रीजन, ये कौन सा होता है, पी रीजन, और ये कौन सा होता है, एन रीजन। ये कौन सा, पी रीजन, और एक जो कैथोड वाला एन रीजन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कहते हैं पीएन जंक्शन विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज। पीएन जंक्शन जो ये हमारा, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं देंगे तो किस तरीके से व्यवहार करेगा, ये देखते हैं। पीएन जो जंक्शन बनाने के तुरंत बाद की स्थिति ये है, ये देखिए, ये बनती है। अब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये क्रिस्टल, ये क्या आते हैं, क्रिस्टल होता है। इसके बायां हिस्सा पी टाइप होता है, तो दायां हिस्सा एन टाइप होता है। पी टाइप में होल तथा ऋणात्मक आवेश वाले स्वीकार अशुद्धि आयन होती है, तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश वाले दाता आयन होते हैं, ठीक है। होल तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश होते हैं, किंतु अशुद्ध आयन क्या कहते हैं, अशुद्ध आयन जो क्या होते हैं, इमोबाइल, मतलब इमोबाइल कहने का मतलब है जो मूव नहीं कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ समझते हैं, हमने क्या किया, पीएन जंक्शन डायोड लिया, एक पी टाइप लिया, एक एन टाइप लिया, उन दोनों को जोड़ दिया। एनोड कौन सा, पी, कैथोड कौन सा है, एन क्षेत्र है, ठीक है। अब पी में क्या होता है, हमने बताया था कि एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिली होती है, और इसमें कौन सी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि इसमें मेजोरिटी चार्ज कौन होंगे, पी में होल, और इसमें मेजोरिटी चार्ज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये होल बना हुआ है, ये जो इस तरीके से डार्क में है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या है, होल है। और ये जो यहाँ डार्क कलर दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसमें मेजोरिटी क्या, होल, एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप वालों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे एक्सेप्टर, और एन टाइप वालों को क्या कहता है, डोनर, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं निगेटिव या कहीं चार्ज पॉजिटिव है। जब कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जिसके पास जा रहा होता है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे जा रहा है, और इस पे क्या है, नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव इस पे 1 पे है, ये 1 से अगर 2 पे जाएगा तो 2 को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक चीज यही हुई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए तो इस पे कौन सा, इस पे आयन कौन सा आएंगे, जो अन्य क्षेत्र में हमने देखा था कि आयन कौन सा आ जाते हैं, पॉजिटिव, जो कि क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं। ये लिखा है, पढ़ा था हमने, क्योंकि तो आयन क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, मतलब मूवेबल नहीं करते हैं। यानी कि जो आपको इलेक्ट्रॉन और होल दिख रहे हैं ये मूव करेंगे, पर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं ये मूव नहीं करेंगे, ये क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। कब, जब तक हमने कोई एक्सटर्नल बाहर से वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। पीएन जंक्शन में अभी कोई वोल्टेज संयोजित नहीं की गई है। पीएन जंक्शन
बनने के तुरंत बाद की नीम क्रिया होती है। अब देखिए मैंने जो आपको बोला वो थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है क्या क्या होता है। देखो पी क्षेत्र के होल यानी पी क्षेत्र में जो होल है, पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विकसित होंगे। मतलब जैसे ही हमने पी और एन जोड़ा तो जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी क्षेत्र में होल है वो इधर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों, ये सोचेंगे कि यहाँ से इधर को चले जाएं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वे एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं तथा उन्हें उदासीन कर देते हैं। पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करेंगे, और एन क्षेत्र में जाके खाली है तो इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेंगे, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को संयोग करेंगे तथा उन्हें उदासीन न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, ध्यान दें कि होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर असमान घनत्व के कारण आते हैं। मतलब ये यहाँ पे ये होता है कि क्या पता इनका घनत्व समान ना हो, इस कारण से पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर आते हैं। ठीक, उसी प्रकार से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक तरफ से होगा, दोनों तरफ होगा। ठीक है, और ये जैसे माना कि दो डब्बों में पानी भरा हुआ है, ये जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल और होल एक दूसरे इधर से उधर और इधर से इधर आते जाएंगे और दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अर्थात ये किस कारण से होता है, ये चीज आपको असमान घनत्व के कारण होती है ये चीजें। अर्थात पी क्षेत्र में होल की सांद्रता एन क्षेत्र के मुकाबले अधिक हो जाती है। पी क्षेत्र में होल की सांद्रता एन क्षेत्र के मुकाबले अधिक। क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, होल है, पर यहाँ पे क्या है, होल बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, होल बहुत कम है, तो ये होल इधर आएंगे, आने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार एन क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे। ये इधर आएंगे तो यहाँ के जो खाली इलेक्ट्रॉन की जगह पड़ी उन पे जाके घुस जाएंगे और उसको उदासीन कर देंगे, और यहाँ के जो होल है वो यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेंगे और उन्हें उदासीन कर देंगे। सभी को नहीं, कुछ को उदासीन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में डिफ्यूज होते हैं यानी कि विशेष होते हैं, और वहां के होलों से संयोग करके उन्हें उदासीन करते हैं। ठीक है, अगर हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए हम ऑटोमेटिक बात करेंगे, यानी कि यहाँ के होल यहाँ जाएंगे तो उन्हें उदासीन कर देंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इन्हें उदासीन कर देंगे, यानी कि एक दूसरे की जगह ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन व होल का विसरण उसमें कंपन व असमान सांद्रता के कारण होता है। पी क्षेत्र में अधिक होल व एन क्षेत्र में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इधर से उधर जा रहे हैं क्योंकि पी क्षेत्र में क्या है, अधिक होल है, और एन क्षेत्र में अधिक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार पी क्षेत्र के होल व एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर प्रभावित होते हैं। पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर प्रभावित होते हैं, और तब तक संयोग करते रहेंगे जब तक कि सभी होल व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन ना कर दें। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि होल व इलेक्ट्रॉन जंक्शन के आर पार बहुत कम समय के लिए होता है। मतलब हम सोच रहे हैं कि होल इधर से इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, यानी पी से एन और एन से पी। हम सोच रहे हैं कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब तक यहाँ से लेके यहाँ जब तक जाते रहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ इधर जब तक जाते रहेंगे, जब तक ये जगह इसकी ना ले ले और ये जगह इसकी ना ले। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो देखते हैं हम। पर ऐसा नहीं होता है क्यों, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों जा रहे हैं, असमान इलेक्ट्रिकल कंपन तथा असमान आसंद्रता के कारण ये इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। पर ऐसा होता नहीं है, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है इधर से उधर इधर से इधर, ये ज्यादा समय के लिए नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण क्या है, जंक्शन के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन के बाद ही एक अवरोध विद्युत वाहक बल कार्य करता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। अवरोधक विद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसको अवरोधक या बैरियर, जिसे क्या कहा जाता है, बैरियर पुलिस वाले लगाते हैं रोकने के लिए बैरियर, उसी को ये अवरोधक एक बैरियर बन जाता है। वो कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन से वहां पे एक बैरियर बन जाता है। ये अवरोध इलेक्ट्रॉन व होल के विसरण को रोक देता है। विसरण यानी कि इधर से विसरण कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से जाना और होलों का उधर से आना जाना रोक देता है, इन विसरण को रोक देता है। यह बैरियर कैसे बनता है ये देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अभी देखो, जंक्शन बनने के तुरंत पश्चात पी क्षेत्र कुछ होल व एन क्षेत्र कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, विस्तृत होते हैं। विस्तृत होने के कारण क्या होता है, संयोग करते हैं और एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जंक्शन के बिल्कुल पास एक ऋणात्मक स्वीकार आयन क्या बन जाते हैं, निगेटिव एक्सेप्टर आयन तथा धनात्मक डोनर आयन बन जाते हैं। निगेटिव एक्सेप्टर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो एक्सेप्टर कौन है, पेन टाइप है। जब पी टाइप में क्या है, निगेटिव, मतलब वो निगेटिव वाले आयन जो हैं
वो यहाँ आके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और हम चित्र में देखेंगे भी समझ जाएंगे। नेगेटिव एक्सेप्टर आयन और पॉजिटिव डोनर आयन क्या कहते हैं, मुक्त आवेशों से विहीन हो जाते हैं, विहीन हो जाते हैं, ठीक है। और इस कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक बार और समझते हैं, पी क्षेत्र के कुछ होल व एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं और दूसरे संयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जंक्शन के बिल्कुल बाद, जंक्शन किसे कहते हैं, ये से कहते हैं जंक्शन, ये है देखो, ये चीज जो है ना लाइन दिख रही है बीच वाली, ये क्या कहलाती है, जंक्शन कहलाती है। जंक्शन के बिल्कुल पास, जंक्शन के बिल्कुल पास एक ऋणात्मक स्वीकार नेगेटिव एक्सेप्टर आयन और दूसरा पॉजिटिव डोनर आयन। पॉजिटिव डोनर आयन देखो एन टाइप में क्या होता है, डोनर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डोनर आयन। मुक्त आवेशों से विहीन हो जाते हैं, इस कारण अवरोध यानी कि बैरियर बन जाता है। अब यदि कोई होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की आने की कोशिश करता है, तो जंक्शन के पास वाले धनात्मक दाता आयन उसे क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र के से कोई इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आने की कोशिश करता है, तो क्या करेंगे, वो नजदीक वाले स्वीकार आयन को क्या ऋणात्मक से वो क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की कोई जैसे कोई आने की कोशिश कर रहा है, होल आने की कोशिश कर रहा है, तो धनात्मक दाता आयन, धनात्मक दाता आयन कौन से होंगे, जो एन टाइप में होंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, वो क्या कर देंगे, उसे रिपेल कर देंगे, यानी कि होल आने की कोशिश करेगा, क्योंकि होल पे क्या, होल पे की तरफ क्या कुछ पॉजिटिव है, पर इधर क्या पॉजिटिव बन गया, तो उसे क्या करेगा, रिपेल कर देगा। जंक्शन के आसपास वह क्षेत्र जहाँ मुक्त आवेश विहीन स्वीकार व दाता आयन होते हैं, एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है। एक क्या बन जाता है, डिप्लेशन रीजन बन जाता है। डिप्लेशन रीजन इसे समझेंगे अभी, अर्थात इस क्षेत्र से मुक्त आवेश वाहक को का समाप्त, जो मुक्त आवेश वाहक है वो समाप्त हो जाते हैं, डिप्लेशन रीजन के पास ही रुक जाते हैं। इस क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, सिर्फ स्थिर आवेश, आवेश वाहक कोई नहीं होता, क्या होते हैं, सिर्फ आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश ही होता है। स्वीकार व दाता आयन के मध्य इस विद्युत क्षेत्र को अवरोध कहा जाता है। इस विद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अवरोध कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने पर देखो यहाँ पे होल था, यहाँ पे क्या थे, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन थे। होल इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे आपस में, और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, उदासीन कर रहे थे। उदासीन होने से यहाँ पे क्या बन गई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या बन गई, एक लेयर बन गई। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की क्या, ये यहाँ से उदासीन हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, देख रहे हो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, सब निगेटिव आयन आ गए। ये सब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, उदासीन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सब उदासीन हो गए। अब पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल, पॉजिटिव और निगेटिव क्या, पॉजिटिव से निगेटिव की क्या होगा, चार्ज जाएगा, तो एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा ऑटोमेटिक। किसी कारण बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल के मूविंग के कारण बनेगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल जो फील्ड देख रहे हैं आप, पॉजिटिव से नेगेटिव की, और यही इस विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आयन पहले से ही है, तो ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, क्या कर देंगे, इनको पीछे की ओर भगा देंगे। और ठीक उसी तरीके से यहाँ से होल आ रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आएंगे, आगे को कोशिश करेंगे, तो ये क्या कर देगा, पीछे की ओर भगा देंगे, रिपेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डिप्लेशन रीजन सी लेयर सी बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और ये जो लंबी वाली आपको लाइन दिख रही है ये बीच में, ये क्या कहलाता है, इसका जंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसका जंक्शन कहलाता है। ठीक है, हम एक बार और समझते हैं, ये क्या है, पी क्षेत्र है, और ये क्या है, एन क्षेत्र है। अब देखिए एक तरीके से और समझते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन है एन क्षेत्र में, यहाँ क्या है, होल है। यहाँ पे क्या होगा, जो कोई भी होल यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ से पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर आने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से तो यहाँ तो आ जाएगा आराम से, क्योंकि नेगेटिव है, भैया भैया यहाँ से आ जाएगा, तो पर ये जैसे ही नेगेटिव में आएगा, तो इसे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा पीछे की ओर, क्या कर देगा, पीछे की ओर। और ठीक उसी तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इधर आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे, तो इसे यहाँ भगा देगा, इसको कहाँ भगा देगा, पीछे की ओर भगा। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, डिप्लेशन लेयर। ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसे तोड़ने, जैसे पुलिस के पुल लगा लेती है, बैरियर लगा लेती है, तो उसे तोड़ने के लिए कुछ फोर्स की आवश्यकता होती है, तो हमें कुछ वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ वोल्टेज लगाते हैं। ये मान लगभग सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, ये आपको याद रखना है। 0.7 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.3 वोल्ट फॉर सिलिकॉन।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र की डोपिंग पर डिप्रेशन क्षेत्र की चौड़ाई निर्भर करती है। अब ये जो अब हम ये कहेंगे, क्या कहते हैं, ये डिप्रेशन लेयर हम कैसे घटा और बढ़ा सकते हैं। तो डिप्रेशन लेयर घटाने और बढ़ाने का मुख्य रिलेशन है डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? अशुद्धियों को मिलाना डोपिंग कहलाती है। तो यदि डोपिंग कम है तो चौड़ाई अधिक होगी, यानी कि अगर हमने अशुद्धि कम मिलाई है, अगर हम इसमें अशुद्धि क्या मिलेंगे, कम मिलाएंगे इस मटेरियल में, तो चौड़ाई क्या होगी, अधिक हो जाएगी। सही बात है। अगर हम अशुद्धि कम मिलाएंगे तो चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम अशुद्धि कम मिला ज्यादा मिला देंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अशुद्धि ज्यादा मिलाएंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम अगर अशुद्धि कम मिलाएंगे तो चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने की, ज्यादा संख्या में, तो ज्यादा पतली डिप्लेशन लेयर बनेगी। ठीक है। तो हमने ये जाना इसमें अभी तक कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक दूसरे के कैसे उदासीन करते हैं और डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, और डोपिंग घटाने और बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। डोपिंग ज्यादा तो डिप्लेशन लेयर कम चौड़ी, डोपिंग ज्यादा तो डिप्लेशन लेयर कम, डोपिंग कम तो अधिक चौड़ी, डोपिंग कम तो अधिक चौड़ी। ठीक है। अर्थात हमें यह पता चल गया कि डोपिंग का और डिप्लेशन लेयर का इन्वर्सली रिलेशन है। इसका मतलब मैं डोपिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेयर ऐसे कर लेते हैं। तो डोपिंग ज्यादा तो चौड़ाई कम, और डोपिंग कम तो चौड़ाई ज्यादा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डोपिंग अधिक होगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर की कम हो जाएगी। ठीक है। बैरियर मेजोरिटी वाहक के विसरण को रोक देते हैं। ये जो बैरियर बना है डिप्लेशन लेयर, मेजोरिटी वाहक के, मेजोरिटी कहने का मतलब है कि पी क्षेत्र में होल, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं। किंतु बैरियर माइनॉरिटी वाहक को जंक्शन पार करने में सहायता देता है। माइनॉरिटी कहने का क्या मतलब है, यहाँ जो चीज लिखी है, किंतु यह बैरियर माइनॉरिटी वाहकों को जंक्शन पार करने में सहायता करता है। अतः बैरियर होने पर भी माइनॉरिटी वाहक जंक्शन पार कर सकते हैं। इसमें क्या कहने का मतलब है, हमने पढ़ा था कि पी क्षेत्र में होल मेजोरिटी में होते हैं पर इलेक्ट्रॉन तो माइनॉरिटी में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ये क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या माइनॉरिटी में, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन पे निगेटिव है, तो यहाँ जैसे पहुंचेंगे तो निगेटिव है, चलो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ निगेटिव आएगा, ये निगेटिव होने कर से ये आवेश क्या कर लेंगे, इसे इधर को खींच लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो यही है कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पी क्षेत्र के जो माइनॉरिटी होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि जो मेजोरिटी में होंगे उन्हें डिप्लेशन लेयर पास करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कुछ होल होंगे, वो होल यहाँ उनका आयन क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा, वो आसानी से यहाँ से चले जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनपे तो पॉजिटिव आयन है, तो इधर घुस जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। पी एन जंक्शन बनने के तुरंत बाद एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरण करने लगते हैं, यानी जाने लगते हैं। पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं तथा दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसी प्रक्रिया में जंक्शन के आसपास वाले ऋणात्मक स्वीकार आयन व धनात्मक दाता आयन मुक्त आवेश से भिन्न हो जाते हैं। आवेश मतलब उनपे क्या कहते हैं, जो आयन उनके सिर्फ आयन बचते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल खत्म हो जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन व होल्स को पुनः संयोजन से जंक्शन के आसपास एक अवरोधी बल कार्य करने लगता है। वो अवरोधी बल क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन होल को डिप्लेशन लेयर को जाने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन को जाने, जो इलेक्ट्रॉन व होल्स को विसरण को रोक देता है। इस बल को बैरियर कहा जाता है। ठीक है। बैरियर बल को बैरियर नहीं कहते, उसको जो रोकने वाला होता है उससे बल को क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं। इस बैरियर का इलेक्ट्रॉन व होल्स का प्रवाह रुक जाता है। जंक्शन के पास वह क्षेत्र जो मुक्त आवेशों से विहीन होता है उसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। क्या कहा जाती है, वो डिप्लेशन लेयर कही जाती है। अब देखते हैं बीएन जंक्शन बाइसिंग, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।